और वहीं रूस पर यूक्रेन का भी भीषण हमला हुआ है। बेलगोरोद निशाने पर रहा। बेलगोरोद के थर्मल पावर सेंटर पर मिसाइल अटैक किया गया। मिसाइल अटैक के बाद पावर प्लांट में लग गई आग। और एक और बड़ी खबर बेलगोरोद से, जहां पर कई इलाकों में ड्रोन से अटैक हुआ है। शहर के बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन का हमला हुआ है। शहर में पानी बिजली सप्लाई बंद। तो ये देखिए, यूक्रेन की तरफ से रूसी हमले का जो जवाब है, जो बदला है, वो कैसे लिया गया है। रूसी शहर बेलगोरोद जो कि सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, यहां पर ऊर्जा ठिकानों पर बिजली पानी सप्लाई लाइन पर अटैक किया गया। तो रूस पर यूक्रेन का हमला, बेलगोरोद कैसे दहला है, खबर क्या है, पहले आप जानिए। रूस के बेलगोरोद शहर पर यह अटैक किया गया। थर्मल पावर प्लांट पर भीषण अटैक किया गया। हमले में पूरा पावर प्लांट जलकर तबाह हुआ है। शहर के कई इलाकों में भी हमले किए गए। यह हमला कैसे हुआ, यह आप जानिए। मिसाइल के जरिए हमला किया गया, हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। यह बहुत बड़ा हमला है। हमले से नुकसान कितना हुआ? थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। 6 से ज्यादा जिलों में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है। 10 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बेलगोरोद पर जो हमला हुआ इसको लेकर। बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले से शहर में बिजली गुल हो गई है। हमलों के बीच मोबाइल फोन की रोशनी में कार्यक्रम वहां पर हुआ। दहशत में लोग ऑडिटोरियम के अंदर बैठे नजर आए। तो ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। यूक्रेन ने अपने हमले को और ज्यादा बढ़ा दिया है। संजय भारद्वाज सर हमारे साथ है। संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, रूस की तरफ से पोलैंड के दूतावास पर हमला करना कीव में, और यूक्रेन की तरफ से हमले और अटैक और ज्यादा बढ़ा दिए गए। ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है सर? करना इसको दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात कि निश्चित रूप से किसी भी दूतावास पे, वो भी यूक्रेन के अंदर किसी दूसरे देश में दूतावास पे घटना जो कि जुरिडिक्शन और सॉवरेनिटी के बाहर आता है दूतावास, और उस पर अटैक करना एक बड़ी खबर है। अब ये मिस हैपनिंग है या इंटेंसली किया गया है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि रशिया अभी बाकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ पे अटैक करने का, नाटो के साथ भिड़ने का मूड में है। देखिए, दूसरा बात जो आती है, जो आपने कहा बेलगोरोद और जो पूरा ये डोनबास रीजन है, ये पूरी लड़ाई मुझे लगता है कि जियो पॉलिटिकल के अलावा ये एथनो इकोनॉमिक है। एथनो इकोनॉमिक क्यों है कि पूरा का पूरा रशियन स्पीकिंग पीपल है, नंबर 1। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो जितने भी रिच मिनरल्स हैं, चाहे वो बेलगोरोद हो या ये यूक्रेन का जो डोनबास रीजन है, रिच मिनरल्स हैं, कोल है, गैस है, आप ये कहिए कि जितना भी इलेक्ट्रिक जो भी मिनरल्स हैं, जो जितने भी हैं, वो सब इस क्षेत्र में आते हैं। इनकी कीमत जो आंकी गई है वो लगभग 3000 से 4000 बिलियन डॉलर की इसकी कीमत है। और इस अगर ये क्षेत्र रशिया के पास आ जाता है, और मुझे लगता है कि रशिया इससे संतोष करना चाहता है, तो यूक्रेन के पास कुछ नहीं बचता है। यूक्रेन के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स की डील करना चाहता है, वो तो सारा क्रिटिकल मिनरल्स तो इसी डोनबास रीजन में है। तो बेसिकली जो लड़ाई है, रशिया जिसको जीतना चाहता है वो जीत चुका है ऑलरेडी। अब तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब चूंकि यूक्रेन बढ़त बढ़ाना चाहता है, तो बेलगोरोद के माध्यम से इस डोनबास रीजन में घुसना चाहता है और दोबारा से रशिया के क्षेत्र में आना चाहता है। चूंकि और तीसरी बात जो एक लास्ट है, जो कि आप ये जो इसका ओडिशा पोर्ट है, ओडिशा पोर्ट तक भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना चुका है, तो जो क्रीमिया को प्रोटेक्ट करता है और पूरा डोनबास रीजन को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं रूस की बढ़त सीधे तौर पर नजर आ रही है।